शांति 30 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट को चिंतन में लाएंगे और धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से लक्ष्य रखेंगे, विश्व का बादशाह बनने के लिए अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं विशेष आत्मा हूँ। संगम युग पर इस ब्राह्मण जन्म के मिलते ही विशेष आत्मा का वरदान हमें बाबा से मिल जाता है। तो आज सारा दिन विशेषताओं का हर एक आत्मा जो भी संपर्क में आए, उस हर एक आत्मा का विशेषता का दर्पण सामने रखना है। उनको श्रेष्ठ स्मृति दिलाते जाना है। उनकी विशेषताओं को उनको स्मृति में लाना, उनको दिलानी है। जब हम श्रेष्ठ स्मृति और विशेषताओं की स्मृति हर आत्मा को दिलाते जाएंगे तो वो आत्मा अपनी कमजोरी को खुद ही रियलाइज करती जाएगी और वो आत्मा विशेष बन जाएगी। जब हम दूसरों की विशेषताओं को दूसरों को याद दिलाएंगे तो हम स्वयं भी विशेष आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि हमारी नज़र सारा दिन दूसरों की विशेषता देखने पर रहेगी। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क हम करेंगे, राजयोगी की विशेषताएं क्या होती है इसका चिंतन करके लिखेंगे और कौन सी कोड़ियां हैं जो मुझे आकर्षित करती हैं, उन सभी कमजोरियों को भी रियलाइज करके बाबा के सामने रखेंगे। और जीवन मुक्त बनना है तो आज सारा दिन संबंध संपर्क में आते हुए इस जीवन में रहते आत्मिक स्थिति से, अलौकिक दृष्टि से रहेंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं, सतो प्रधान अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए पहला पुरुषार्थ रहेगा, स्वयं को निर्विकारी बनाना है। निर्विकारी बनने की विधि रहेगी, बाबा ने कहा अपने 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। दान देना अर्थात बाप पर बलिहार जाने से, जो कमजोरियों को बलिहार करने से हम निर्विकारी बन जाएंगे। निर्विकारी बनने की दूसरी विधि बताई, बाबा ने कहा मर जीवा बनो, अर्थात जीते जी मरना, बाबा का बन जाना। क्योंकि संगम पर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तो हम ब्राह्मण बीके हैं, हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं, हम पांडव गवर्नमेंट के हैं। प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष पहले हम ही बाबा के बने थे। जब हम इस मरजीवा जन्म को स्मृति में रखते हैं तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। फिर दूसरी विधि बताई कि हमें इस अपनी तकदीर को ऊंच बनाना है तो मोहजीत बनना है। मोहजीत बनने के लिए ड्रामा को स्मृति में रखना है। अगर किसी का शरीर छूटता है तो हमें पता है ड्रामा में वो आत्मा एक पार्ट छोड़ दूसरा पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाने के लिए गई है, तो रोने की दरकार नहीं, मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है। क्योंकि सतयुग में सभी मोहजीत होते हैं, तो ये धारणा हमें यहाँ ही करनी है। फिर है कि हमें अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो हमें बेहद का वैरागी भी बनना है। बाबा आकर के हमें ज्ञान दे करके भक्ति से वैराग्य दिलाते हैं। ड्रामा की स्मृति हमें दिला करके इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही ये आग प्रज्वलित होगी। बाबा ने कहा इस ड्रामा में विनाश की नूंद है, दुनिया बदलनी है तो विनाश तो होना ही है। तो अभी तुम्हें इस बात का नशा रहना चाहिए, इस महाभारत लड़ाई के बाद इस दुख धाम से हम सुख धाम में जाएंगे। तो हमारा ये वैराग्य ज्ञान युक्त है और इस वैराग्य से हमें खुशी है। तीसरा है कि हमें ऊंच तकदीर बनानी है तो याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं, ऊंच पद की प्राप्ति होती है। यात्रा तब होगी जब हम दुख धाम को इस बुद्धि से भूल जाएंगे, क्योंकि इस यात्रा से देह अभिमान भी टूट जाता है। यात्रा करने की विधि है, पहली विधि है मन मना भव। मन मना भव
अर्थात अल्फ और बे की याद में रहना। तो बाबा ने कहा जब ये आदत पड़ जाएगी बाप और वर्षे की याद करने की, तो पिछाड़ी में कोई भी याद नहीं आएगा। तो इस तरह दूसरी विधि बताई, संबंध पिता के संबंध से बड़ी राजाई मिलती है तो खुशी रहनी चाहिए। इस नशे में रहना है, बाप का बन हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। इस बेहद के वर्षे का हमें बेहद का लालच रखना है, आज बाबा ने ये कहा। और टीचर के संबंध से बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग में अल्फ और बे दो शब्दों की पढ़ाई जाती है। इस दो शब्दों की पढ़ाई में सारा सार आ जाता है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने का। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति के लिए। हमें राजयोगी बन करके अपने कर्तव्य निभाना है, पढ़ना और पढ़ाना है। वही सतगुरु आकर के हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं और बाबा हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। पावन बनने की विधि है याद। याद से ही आत्मा पावन बन सकती है और चक्र को बुद्धि में रखने से आत्मा की तकदीर ऊंच बनती है और माया जीत बन जाती है। हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। ये अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। आदि में जब थे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सोल्वेंट थे, वहां वजीर की जरूरत नहीं थी, मोह जीत थे, सुख ही सुख था, वाइसलेस दुनिया थी। मध्य में आते हैं तो विशियस वर्ल्ड कहलाता है, पुजारी बन जाते हैं, इंसोल्वेंट बन जाते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं और दुख ही दुख होता है, रावण राज्य कहलाता है। अंत में बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं। हम ईश्वरीय मत पर चलकर अपनी तकदीर को ऊंच बनाते हैं, स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। सर्विस के लिए बाबा ने कहा बाप का नाम, रूप और कर्तव्य बताना है। गीता का भगवान किसने दिया और कब दिया, शंकर और शिव में क्या अंतर है, विष्णु सो ब्रह्मा सो विष्णु बनने के लिए का आधार है ज्ञान, और रावण के 10 सिर क्यों होते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं क्यों होती है। इस तरह ज्ञान का चिंतन करके सेवा में बिजी रहेंगे तो आत्मा से विकर्म नहीं होगा और आत्मा सतो प्रधान बन अपनी तकदीर को ऊंच बना सकती है। ओम शांति।